हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करिए कि हम लोग भी ठीक हों और हमारा परिवार भी स्वस्थ हो। तो आज अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और अभी हमने देखिए नहाया है, बाल धुले हैं, क्योंकि ना अभी सारा काम करके देखिए पूरा लैट्रिन बाथरूम पूरा धुलना था। ये रूम पूरा देखिए झाड़ू पोछा सारा करके और ये पूरा नीट एंड क्लीन करके पूरा रूम और सारा काम निपटा के, क्योंकि और अभी हम बना रहे, हमने दूध गर्म करके रख दिया है और ये चाय बना के रख दी क्योंकि आने वाले हैं मेहमान। ये सब्जी हम बना रहे हैं हम, देख के आपको लग रहा होगा क्या है। ये बना रहे हैं हम दम आलू। ये बन रही है मेरी दम आलू, क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी तो टमाटर जो हैं हुआ क्या, ये आप लोग देखिए, दिख रहा है कि नहीं। ये बन रही मेरी दम आलू, लाइट आ नहीं रही थी तो बताते हैं आप लोग। लाइट नहीं आ रही थी तो हमने केवल ऐसे ही प्याज और टमाटर सब घिस के डाल दिया, घिस के भी नहीं, काट के डाल दिया, क्योंकि बहुत थक गए थे, बहुत ढेर सारे बर्तन थे। कल हम चले गए थे, उस दिन मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो ये हुआ कि बचने की हालत नहीं थी। तो उस दिन भी देखने गए थे हम लोग और फिर हम लौट आए थे शाम को। बताया था आप लोगों से कि हम बताएंगे। और फिर उसके बाद गॉड, उसके बाद फिर थक गए तो बहुत हिम्मत नहीं हो रही, तो उसके बाद कल फिर हम चले गए थे। बच्चों को सारा काम ऐसे ही छोड़ के हम भाग गए थे और बर्तन भी नहीं धुले थे और झाड़ू पोछा भी नहीं किया था। बस आए रात में, कल परसों लौट के आए, जल्दी से खाना बनाया, खाना ना खाया, सो गए। फिर सुबह वैसे ही केवल चाय ब्रेड का नाश्ता करके नहा धो के पूजा करके निकल गए थे। कोई काम नहीं किया था क्योंकि तुरंत ही निकलना था, तो निकल गए थे। और अभी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी सही है, थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। ये देखिए मेरा रो के क्या हाल था, फर्स्ट से ही मेरा रो के हाल था, मतलब अजीब सा हो रहा था हमको। और जैसे माँ की वो जुड़ी होती है नाल बच्चे से, तो शायद आभास होने लगता है बच्चों को। तो हम पता नहीं क्यों रोए जा रहे थे। तो मेरे बच्चे कह रहे थे क्यों रो रही हो, भांग खाई हो क्या? अजीब सी, मतलब क्या हुआ पापा, क्यों रो रही हैं? कुछ किसी ने कहा भी नहीं, कोई कुछ नहीं बोला, फिर भी हम रोए जा रहे थे। और रात में ही सुबह ही खबर आती है कि मम्मी बहुत बीमार हो गई थी, जल्दी आओ। रात में बताते, लेकिन रात में 12-1 बजे की बात है, तो नहीं, क्योंकि हमें नहीं बताया, क्योंकि हम घबरा जाते हैं। तो मतलब हमें डॉक्टर ने मना किया कोई भी जल्द सुनने के लिए, तो हमको कोई बताता नहीं कुछ। तो गए, तो फिर अभी तो मम्मी थोड़ा सा ठीक है और हालत बहुत सीरियस हो गई थी, तो अभी तो मम्मी ठीक है। और आए तो फिर सारा काम पड़ा था घर का, तो वो सब निपटाया। बच्चे दोनों वहीं रुक गए थे क्योंकि छोटी वाली भाभी को भी हमारे साथ आना था, उनको भी कुछ है, प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनको भी, तो दिखाना भी ज़रूरी था, वरना मम्मी को छोड़ के कोई ना आता। पर वो दिखा के चली जाएंगी, तुरंत ही रुकेंगी नहीं, चली जाएंगी एक दिन दिखाने के लिए, क्योंकि कल परसों तो हॉस्पिटल बंद रहेगा, तो फ्राइडे और ट्यूसडे को खुलेगा, तभी दिखाएंगे उनको। दिखाने के बाद फिर वो चली जाएंगी, लेकिन 2 दिन के लिए आना बहुत मजबूरी है, इसलिए वो लोग आ रहे हैं। तो बच्चे इसीलिए रुक गए थे। आज हम सुबह ही आ गए थे जल्दी, क्योंकि हमें बहुत काम था और हमें भी अपने आप को दिखाना था, तो हम सुबह ही आ गए। बच्चे थोड़ा देर से आएंगे बोल के, तो अभी 4:30 हो रहा है और अभी तक नहीं आए। और हमें आना इसलिए भी ज़रूरी था कि आपको बता दें कि परसों रात में जब हम लौट रहे थे, एक मिनट अपनी सब्जी भी कर दें, जल जाएगी। परसों रात में जब हम लौट रहे थे तो ज़रा भी चूको ना तो कुछ ना कुछ होने लगता है, तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी पहले।
खोल के बनाएंगे सब्जी। एक बार जरा सा नमक डाला। रात में जब हम लौट रहे थे तो काफ़ी टाइम हो गया था, दीदी लोग भी हमारी गई थी, तो वो वापस आई। उन्होंने हमसे बोला कि मेरे साथ चलो, तो हमने कहा नहीं, हम आप इधर से निकल जाओगे, हम उधर से। तो हम क्योंकि फिर हर्षद के पापा अकेले आते तो हमने कहा नहीं अकेले आएंगे, हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम इन्हीं के साथ जाएंगे, ऐसा हमने बोल के। तो ऐसा बोला था हमने, और फिर हम नहीं आए उनके साथ और अकेले ही निकल आए, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग। तो जब रास्ते में हम आ रहे थे तो होता ये है कि रास्ते में जैसे ही हम वहाँ से निकले तो रास्ते में पीजीआई से थोड़ा आगे आते हैं तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी और पता ही नहीं किसकी थी। उसके बगल से हम निकल रहे थे और जैसे निकल रहे थे तो उन लोगों ने वो शायद ड्रिंक करे हुए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ड्रिंक की वो जो उसकी बॉटल होती है छोटी सी कांच की, तो हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन गंदी चीज़ों का हम नाम भी नहीं लेना चाहते, पर आप लोग बता दें कि ड्रिंक करने के बाद वो जो उसकी बॉटल होती है छोटी सी, वो उन लोगों ने पी के ना खिड़की से ऐसे करके फेंकी। जब ऐसे फेंकी तो हम इस साइड थे तो इधर से ही फेंकी, खिड़की खोल के इधर रोड की तरफ फेंकी, तो हम रोड की तरफ थे तो वो मेरी आँख से लगती हुई मेरे सिर में लगी, यहाँ भी लगी, ये देखिए स्वेलिंग आप लोग को दिख रही होगी। आज तो थोड़ा सा तुरंत ही आकर के वो जो गुम्बद निकल आता है, गुलम निकलता है, गुलम निकलने के बाद जो दवा लगा दी जाती, डॉक्टर ने बोला था वो लगा ली थी। ये देखिए यहाँ पे भी चोट आई थी, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ, और ये मेरी आँख में। तो आपको दिखा दें, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये मेरी आँख, तो वो उसका कांच जो है वो टूट के मेरी आँख के अंदर ये देखिए घुस जाता है। बहुत नहीं लेकिन छोटा सा, तो हमें पता नहीं चला क्योंकि बॉटल तो देखिए हमने कि भड़ाम से लगी मेरे सिर में, और अजीब से मेरी थोड़ी देर के लिए बेहोशी आ गई तो हम उतर गए। और वो लोग गाड़ी लेके इतनी तेज भाग गए कि पूछे नहीं, अगर कोई बात हो जाती तो शायद मारपीट हो जाती इन लोगों के हस्बैंड की। तो अम्मी ने बोला कि नहीं कुछ मत बोलिए, क्योंकि ड्रिंक करे थे वो लोग, प्लीज़ मत बोलिए वरना अभी मारपीट। वो लोग 8-10 लोग थे और हम केवल हस्बैंड वाइफ थे, तो हमें इतना भी नहीं था। बाद में भैया लोगों ने कहा कि फ़ोटो खींच लेती, ये कर लेती, हमने कहा कोई फ़ायदा नहीं था बवाल करने से। तो समय रात में उनको होश तो था नहीं, फिर हस्बैंड हमको देखते या फ़ोटो खींचते, तो तुरंत हमें हॉस्पिटल लेके गए और उन्होंने हॉस्पिटल में ये सब दिखाया, तो डॉक्टर ने दवा दी थी, तो ये इसका और ये तो थोड़ा सा आराम मिला। लेकिन ये देखिए उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि एक छोटा सा कांच जो है वो आपकी आँख में यहाँ पे घुस गया था और उसकी वजह से ये इतना तकलीफ हो। कल तो बहुत स्वेलिंग थी, आज तो कम है, कल बहुत स्वेलिंग थी, लेकिन सच में बहुत ही ख़राब दिन था। मेरा नया साल कैसा बीता, पहले मेरी मम्मी बीमार हुई और फिर ये ऐसा सब हो गया और हमें कैसा ही बीता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और 2 दिन से समझ लीजिए हम रेस्ट मम्मी को देखने क्या गए, पूरा स्वेलिंग था। तो आज हस्बैंड ने कहा कि नहीं आज हम दिखा दें, मम्मी को देख चुकी हूँ, मम्मी थोड़ा सा आराम है, तो चलो आ करके हम पहले तुम्हें दिखा देते हैं। तो पतिदेव जी लेके आए हमें और हमें दिखा उसी दिन दिया तो उन्होंने रात में, लेकिन फिर भी स्वेलिंग जा नहीं रही थी और ये आँख देख रहे हैं आप लोग ऐसी हो रही थी। तो उन्होंने ये देखिए ऐसी आँख हो रही थी, तो ये देखिए ऐसी आँख हो रही थी। तो पतिदेव ने कहा नहीं दिखाना बहुत ज़रूरी, दूसरे अच्छे डॉक्टर को दिखाते चलते। उस दिन तो जल्दबाजी में दिखा दिया था क्योंकि रात बहुत हो गई थी, तो कोई डॉक्टर बैठे ही नहीं थे, तो उन्होंने ऐसे ही बस एक इमरजेंसी में ऐसे ही डॉक्टर को दिखा दिया था, है ना, जो भी थे। तो उसके बाद फिर पतिदेव ने कहा नहीं दिखाना बहुत ज़रूरी है, बिना दिखाए फिर सही नहीं है, तो उन्होंने दिखाया हमें। और
दिखाना बहुत ज़रूरी था तो उन्होंने दिखा दिया, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिला था। यहाँ का आप देख रहे हैं, भगवान ने बहुत बहुत बचाया हमें। सच में हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, तो शायद इसलिए भगवान ने बचाया कि मेरी ये हालत हुई है। देखिए, जैसे लग रहा था पता ही नहीं क्या हो जाएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ऐसे मुंह भी बहुत लाल हो रहा था। देखिए, मुंह बिल्कुल रेड रेड हो रहा था। तो ये है, सब्जी बन जाएगी तभी उधर जाएंगे हम, तब तक यहीं खड़े रहेंगे। बार बार वहाँ से आना जाना पड़ता है, तो और ही क्या ही बताएं। फिर आए तो आज जब सुबह पतिदेव जी ने दिखा दिया, फिर ऑफिस चले गए। फिर उन्होंने, डॉक्टर ने दवा दी, वो सब खाया। उसके बाद सारा घर का काम निपटाया, क्योंकि बच्चे भी दोनों आए नहीं थे, नहीं थोड़ी हेल्प करा लेते हैं। और फिर हम सारा काम करते रहे, और काम कर करके बज रहा 4:30, और हमने केवल 1 कप चाय पी, बस। इसके सिवा कुछ भी नहीं, ना खाया था ना पिया था, क्योंकि मम्मी के यहाँ से भी खाली पेट ही आना था, क्योंकि कुछ टेस्ट कराने थे, तो योगा टेस्ट भी हो जाएगा। और ये दर्द इतना, इस वजह से ना दर्द बहुत है, एक तरफ बहुत दर्द हो रहा है, समझ लीजिए हद ही खत्म है, इतना दर्द हो रहा है। और सब बहुत दर्द हो रहा है सब। डॉक्टर ने कहा कि बहुत बच गई आँख, वरना ना फूट जाती। ये मान के चलिए फूट ही गई थी आँख मेरी, तो वो तो बचा लिया भगवान ने, वरना फूट ही गई थी मेरी आँख। और तब से चक्कर भी आ रहा, जैसे ना ही कुछ खाने का मन हो रहा है, ना कुछ पीने का मन हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। और सच में जैसे लगता है भगवान ने सारे कष्ट हमें ही लिख दिए हैं, कभी किसी के साथ गलत, लेकिन हम फिर भी बहुत यही भगवान से किया, कहीं और लग जाती तो, या गाड़ी रोड पे गिर जाती, उधर से ट्रक आ जाता तो भगवान ने ही बचाया। यही क्या कम है कि बस इतना ही लगा, मेरी आँख को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक है, और बहुत बचा लिया भगवान ने, ये क्या कम है। और कोई वीडियो तो हम नहीं डाल, हमने सोचा था, आप लोगों से बताया था कि हम जाके वीडियोस डालेंगे, लेकिन ना, वहाँ पहुँच के मम्मी की कंडीशन देख के मेरी कोई हिम्मत नहीं हुई डालने की। और फिर उसके बाद आए तो ये हादसा हो गया, तो हिम्मत नहीं हुई डालने की। और अभी देखिए मुंह भी ना स्वेलिंग देखिए कितनी फेस पे भी है, मतलब एक तरफ पूरा ही जैसे कि लग रहा है, ये देखिए पूरा यहाँ से पूरी स्वेलिंग सी है, थोड़ी बहुत हो तो कोई बात नहीं, पूरी स्वेलिंग सी हो रही है। क्या ही बताएं ज़िंदगी का क्या चल रहा है, बस किसी तरह कट जा रही है, वरना हर कदम पे फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। कहीं समझ लीजिए पिछले साल इतने एक्सीडेंट वगैरह मेरे हुए, भगवान ने बचाया। इस साल फिर शुरुआती साल से ऐसी हो गई, क्या ही बताएं, क्या लिखा है भगवान ने मेरे लिए हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो भी है, आज बहुत अकेले, हमें घर बहुत ख़राब लग रहा है जल्दी से मेरे बच्चे आ जाएं, बस मैं अच्छा नहीं लग रहा। पर बच्चे भी हैं बेचारे, स्कूल की छुट्टी हुई तो उनको लगता है कि नहीं थोड़ा सा आज के दिन रुक लें मम्मी पर, ये वो तो समझ नहीं रहे। तो हर्षित तो आ जाता मेरे साथ, लेकिन हमको हॉस्पिटल जाना था, उधर ही से ही पतिदेव को दिखा के हमें चले जाना था। और वंश छोटा है तो वो समझता नहीं है कुछ, उसको ये भी नहीं है कि नहीं मम्मी बीमार है तो क्या है, तो उसको अभी ये भी नहीं है कि बताओ मम्मी बीमार है तो हमें रुकना चाहिए। और ही क्या बताएं, और किसी को कोई क्या चिंता है, लेकिन बच्चों की बहुत याद आ रही है, लग रहा आ जाए बस, घर काटने को दौड़ रहा सच में, एक सेकंड बच्चों के बिना नहीं रह पाते हम, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जल्दी से सब्जी बने तो थोड़ी देर बैठ जाएं जाके हम, और क्या ही बताएं, 4:30 हो रहे हैं।
सब्जी देखिए बनती जा रही है। अगर आज मेरी तबीयत इतनी ज़रा भी ठीक नहीं थी, मेहमानों को ना आना होता ना, तो हम आज ये सब कुछ ना बनाते। मेहमानों को आना है तो बनाते, आज खिचड़ी तहरी कुछ भी बना लेते। उड़द की खिचड़ी तो बननी नहीं है, क्योंकि माघ में जो है जब तक खिचड़ी नहीं हो जाती तब तक उड़द की खिचड़ी नहीं बनती है। हमारे यहाँ सब लगभग लोगों के यहाँ होता होगा ऐसा, तो उड़द की खिचड़ी तो बनी नहीं है। अरहर की खिचड़ी तो खिचड़ी तो ना खाते बच्चे, पर हाँ अच्छे से खूब बढ़िया से प्याज व्याज डाल के बनाओ तो खाते हैं, वरना बनाते तहरी बना देते हैं। मटर छील के रख ही लेते हैं, जैसे मटर आती हैं छील के रख लेते हैं। तो आज के लिए बस इतनी ही वीडियो, और बने रहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो खूब लाइक करिएगा, खूब सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय।